5 दिसंबर को जैसे ही एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया, तब चारों तरफ हड़कंप मच गया कि भाई इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। फिर लोगों ने इधर उधर तलाशने की कोशिश करी। जैसे ही लोगों ने तलाश शुरू की तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई। तो कल शाम से ही लोगों ने एक मुद्दा उठाना स्टार्ट किया कि भी एसएससी के एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। क्या स्कैम हुआ है या नहीं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। 2023 से और 2024 की हर एग्ज़ाम की अपन तुलना करें, चाहे वो एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो, सब में नंबरों का इंक्रीज देखने को मिला है कि भाई जीडी में भी आपको 15 से 20 नंबर ज़्यादा कट ऑफ गई, और सीजीएल में भी इस बार कट ऑफ का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था सभी टीचर्स के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी कि कट ऑफ लगभग 140 के अप्रोक्स या 140 142 के लगभग जाएगी। लेकिन जब अपने पास रिजल्ट आया तो देखने को मिला कि यूआर की कट ऑफ है जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे 2.3 नंबर के लगभग सी ज़्यादा चली गई, मतलब 150 के लगभग आपकी कट ऑफ ऊपर चली गई। अपन एक एक देखेंगे कि भाई क्या स्कैम हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कुछ फर्जीवाड़े केस अभी एमटीएस में भी देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ट्विटर पर भी आप देख पाओगे कि कुछ चीज़ें अभी फिलहाल चल रही हैं। क्या एसएससी स्टॉप स्कैम, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी सुधार करो। देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ क्या है इसके बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। क्या सच में ही स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ तो इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, इन सभी बातों पर अपन बात करेंगे। पहली चीज़ अपन देखें कि बच्चे बार बार हमें भी फ़ोन और कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे थे कि भाई स्कैम हुआ है सर, ये से फ़ोटो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हमारे पास भी आ रहे हैं। ऑफलाइन के बच्चे भी जब हमारे पास में सीकर में पढ़ते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई सर इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई, आप तो बता रहे थे 140 के अप्रोक्स की ही जाएगी। देखो बताने से पहले हमारे पास भी कोई ज़्यादा डाटा था नहीं कि हमें पता चले, बस अनुमान लगाया जाता है कि पिछले डाटा के आधार पर कि भाई क्या स्कोर रह रहा है बच्चों का और क्या कट ऑफ जानी चाहिए। ये माना जा सकता है कि 2023 का यदि पेपर उठाएं और 2024 का पेपर उठाएं तो 2024 का पेपर 2023 की तुलना में थोड़ा सा कंपैरिजन में ठीक पेपर आया। 2023 की तुलना में, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर बढ़िया आया, नहीं, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक आया। ये बात करें 2023 की, आपकी सीजीएल की प्री की कट ऑफ है जिसको आप देख पा रहे हैं कि 7,000 कितना 71,112 कैंडिडेट को पास किया गया था। यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो कितना 13,133 कैंडिडेट पास किए गए थे, उसमें कितना है 150। और ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में 21,217 कैंडिडेट पास किए, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं आपको। तो आपकी कट ऑफ है वो कितनी गई है 145। ठीक है, इस बार 2024 में वही बच्चे कितने, दो गुने से भी थोड़े ज़्यादा बच्चे पास किए गए हैं। बच्चे हैं 1,65,240। आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि यूआर की कट ऑफ जहाँ 25,814, उससे ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी के भी कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं, 153 नंबर गई। कितना नंबर अधिक गई है, 3 नंबर आपके पास में अधिक कट ऑफ गई है। ओबीसी की 146 गई है, ओबीसी के यहाँ पे अपने पास 145 से 146। तो ये चीज़ें तो ये देखने को मिल रही है। मैंने जीडी का जब रिजल्ट आया था तभी भी इस मुद्दे में बात की थी, भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि एक ही साल में इतने बच्चे तो पैदा नहीं हो गए ना जो होशियार हो गए या ज़्यादा नंबर लाने लग गए। पेपर का लेवल पहले भी इतना माना कि कुछ टीचर्स हैं अपने, उन्होंने बोला कि, और वो टीचर्स आने से पहले इस मुद्दे पे बात करने से पहले सबसे ज़्यादा अपना प्रमोशन करते हैं कि भाई यार हमने ये केयर किया, हमारे देखो ये कंटेंट है वो कंटेंट है, जिसकी वजह से देखिए कंटेंट हर के पास मौजूद रहता है और सभी अपने अपने तरीके से पढ़ाते रहते हैं। ठीक है भाई, तो अपन इस चीज़ पे बात करें, आगे देखते हैं अपन कुछ अपने पास में जो ट्विटर हो गया या जिसे आप एक्स बोलते हैं उसके ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर किए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि कुछ बच्चे हैं जिनकी कैटेगरी अपने पास में देखते हैं। देखिए ये यहाँ से देखिए, दो से निशांत कुमार से अपने पास में देखना स्टार्ट करेंगे आप। यहाँ से लेके कुछ 20 लगातार रोल नंबर है, 202, 204, 206, 207, 307, 308, 310, यहाँ से लेके लगभग 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 47, 48 लगातार ही चलते रहेंगे। लेकिन फिर कुछ टीचर्स ने ध्यान दिया इस पर, क्योंकि पहले तो सभी को ये देखना था। उन्हीं टीचर्स ने पहले क्या बताया कि भाई स्कैम हुआ है, क्योंकि उन्हें वीडियो बना के व्यूवरशिप लेना उनके लिए ज़्यादा जरूरी था। उन्होंने फैक्ट को बिल्कुल चेक नहीं किया कि क्या सच में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ, डायरेक्ट उन्होंने क्या बना दिया वीडियो। हाँ, आप बच्चों के प्रति जागरूक हैं, आपने जागरूकता से आवाज़ उठाई, वो अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम पर एक टीचर्स का ये भी फर्ज बनता है कि वो फैक्ट को चेक करें। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं पहले से ज़्यादा
एसएससी में अभी थोड़ी बहुत चीटिंग बढ़ने लग गई है, क्योंकि लोगों की पहुंच होने लगी। जब से टीसीएस आया है लोगों की पहुंच खत्म हो गई थी 2017 से, लेकिन अब पहुंच वापस लोगों की अपनी जानकारियाँ बैठ रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। लोग चीटिंग में ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, ये फ़र्क है। क्योंकि एक ही टाइम पर इतनी ज़्यादा कटो 15 से 20 नंबर जैसे जीडी में बढ़ी, यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिला। इतना पॉसिबल नहीं है ऐसे कटो पढ़ना, ठीक है। क्योंकि पेपर थोड़ा सा स्लाइटली आप देखेंगे तो 2023 का और 2024 का प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आगे अपन बात करें तो इन बच्चों की कैटेगरी है वो कौन सी है, 7 और 8 है। कौन सी है, 7 और 8। लगभग बच्चों की देखोगे 785, 785 ये वाली कैटेगरी है, ठीक है। एक मिनट आपको ऊपर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे देखिए आप, 7 और 8 कौन सी है, हैंडीकेप्ड है, और पीडब्ल्यूडी अदर्स में है, 5 में क्या है, हैंडीकेप्ड पर्सन है। इन बच्चों को अपने पास में क्या दे रखा है, ये बच्चे जिनका रोल नंबर 7 में है, ये वाले बच्चे वो हैं जो अदर कैटेगरी वाले होते हैं अपने पास, जिनकी कट ऑफ मिनिमम लगभग एक के लगभग 65-70 नंबर के लगभग, एक 101 नंबर के लगभग कट ऑफ है। तो इतने बच्चे नंबर लाए, और इनका क्या है, एक साथ में भी सेंटर आ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि इनको घर के बीच में बैठाया जाता है, इनका सेंटर लगभग एक साथ में ही आता है। तो उन बच्चों ने, क्योंकि एक एसएससी जैसे ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी यदि ये बच्चे करते हैं तो ये पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि कोई भी फॉर्म भर देता। पहले तो इस कैटेगरी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ही वैसे ही कम रह जाती है, फिर जो पढ़ते हैं वो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, फिर इतने नंबर इनके आ जाते हैं, क्योंकि इतने ही फॉर्म भरते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा लगभग उतने बच्चों ने इसमें सिलेक्शन ले लिया होगा या प्री क्वालिफाई कर लिया होगा। तो ये मुद्दा अपने पास में था। अब आगे मैं बात करूँ, एक मिनट, आगे बात करें अपन। अब कुछ एमटीएस की जो एग्ज़ाम चल रही थी, जैसे एक कोई केंद्र है अपने पास, परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर अपने पास एक पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी थे। मतलब कुछ बच्चों को दूसरों की जगह डमी कैंडिडेट बना के भेज दिया जाता। उनसे कुछ जो वहाँ पे स्टाफ कर्मी थे एसएससी की तरफ से, उनको भी 80,000 रुपये पर कैंडिडेट दिए जाते। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अब पहुँच होने लगी। इस बात से आप नकार नहीं सकते कि एसएससी में घोटाले नहीं हो रहे, भाई हो रहे हैं, फर्जी बच्चे भी बैठाए जा रहे हैं, बाकी सारे काम भी हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हो रही हैं। एक बार माने कि 3 4 5 नंबर 6 नंबर 7 तक बढ़ती है कट ऑफ, ठीक है, यदि कैंडिडेट उतने ही लिए जाएं, लेकिन कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें प्रॉब्लम है। एसएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए कि यदि आपके पास में आप नहीं क्यों कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप डिटेल सामने रखें, पूरे मार्क्स वगैरह सारे रखें। तो आपने यदि आवाज़ उठाई है तो इस आवाज़ को फिर भी आगे उठाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैम नहीं हुआ। जिनका एग्ज़ाम मेंस है अभी वो तैयारी करें, जिनका अभी मेंस नहीं है, वो पास नहीं हुए, वो एक बार के लिए एसएससी के इस मुद्दे में इन्वॉल्व रहें, ताकि आपके लिए आगे के लिए चीज़ें थोड़ी और पारदर्शी हो जाए और बाकी बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। कुछ स्कैम के बारे में ज़्यादा अभी कुछ पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ से डिसाइड ये नहीं होता कि स्क्रीनशॉट को देखें कि भाई स्कैम हुआ है। हाँ, कुछ हद तक हो रहा है, ये पता चल रहा है, क्योंकि बाकी टीचर्स भी बोल रहे हैं कि उनके अंदर से फ़ोन आते हैं कि भाई ये हो लिया वो हो लिया, ये पेपर ले लो। देखो उस चीज़ का कोई प्रूफ तो है नहीं, और उनका विश्वास भी क्या किया जाए जो हर 5 मिनट में वीडियो बना के अपने वक्तव्य से बदल जाते हैं, ठीक है। तो बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।